नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, पशु परिचर का जो सिलेबस है वो आप लोगों का जारी हो चुका है और इस पशु परिचर के सिलेबस में बहुत बड़ा एक बदलाव किया गया है। यहाँ पर कौन सा वो बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है उसकी अगर हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में आप लोगों के 150 क्वेश्चन 150 नंबर के तो होंगे ही होंगे। 3 घंटे का यहाँ पर आप लोगों का समय रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर 1/4 आपका रहने वाला है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का रहने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क वही 40% यहाँ पर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है राजस्थान की ज्योग्राफी के संदर्भ में। ज्योग्राफी में वही बेसिक बेसिक सभी राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक यहाँ पर आपके लगने वाले हैं, जिनमें देखिए ये भौतिक विस्तार वगैरह ये टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु संसाधन, अपवा तंत्र, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या का टॉपिक है यहाँ पर, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग का टॉपिक भी आपके राजस्थान की ज्योग्राफी में यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो यहाँ पर जो दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, यहाँ पर फिर राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर फिर अंग्रेजी में फिर यहाँ पर आपका सिलेबस जो है वो दे रखा है। और यहाँ पर बात करें इसके बाद में राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति का दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपका रहने वाला है। इतिहास और कला संस्कृति में आपके जो ऐतिहासिक घटनाएं, यानी जो राजवंशों से संबंधित जो पूरी ऐतिहासिक घटनाएं उनकी बात कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा और साहित्य वाला टॉपिक यहाँ पर है। सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाक्य यंत्र, लोक देवता, साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, यहाँ पर आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि, यानी जो व्यक्तित्व वाला एक जो टॉपिक आता है वह भी आपका यहाँ पर सिलेबस में रहने वाला है। और इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अब आपका जब टॉपिक वाइज आया है तो बहुत कम सिलेबस आप लोगों का कर दिया गया है। यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक है, धातु अधातु और यौगिक का टॉपिक यहाँ पर है, प्रकाश का परावर्तन और उनके नियम से संबंधित टॉपिक है, आनुवांशिक वाला टॉपिक है, मानव शरीर से संबंधित है और मानव रोग से संबंधित यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट रहने वाला है। विशेष रूप से सामान्य विज्ञान का सिलेबस काफी यहाँ पर छोटा कर दिया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है समसामयिक घटनाओं से संबंधित सिलेबस। और समसामयिक घटनाओं में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी और तकनीकी, यानी ये जो तकनीकी वाला जो पोर्शन आता है वो भी आपका यहाँ पर सिलेबस में है। और इसके अलावा यहाँ पर राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, राज्य, राष्ट्रीय और नीतियां, यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर से संबंधित आपका यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ पर राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय आपकी जो नीतियां वगैरह, कार्यक्रम जो है, जो योजना है वो आपकी यहाँ पर सिलेबस में रहने वाली है। और इसके अलावा जो आपका जो खेल वगैरह से विशेष रूप से यहाँ पर फोकस ये सिलेबस को किया गया है। इसके बाद में अगर हम लोग और बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो यहाँ पर जो 5 नंबर जो पॉइंट यहाँ पर आपका दे रखा है करंट अफेयर्स के बाद में वो है मैथ का। और मैथ की अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर सिलेबस में है। औसत है, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात, यानी कि मैथ का जो सिलेबस है वो भी काफी सीमित कर दिया गया है। और इसके बाद बात करें पशुपालन वाला जो सिलेबस है, ये भी सिलेबस काफी यहाँ पर कम नजर आ रहा है। जो कि पहले जब सिलेबस था तो पशुपालन वाला टॉपिक जो है यहाँ से 45 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने थे। और अब की बार तो सिलेबस में बताया ही नहीं कि पशुपालन वाले टॉपिक से यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद ये है कि अब ये जो 45 ट्यूशन है, कहीं ना कहीं यहाँ से अब ट्यूशन हम लोगों को कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि केवल 4 टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। हालांकि इन 4 टॉपिकों में भी काफी सिलेबस कवर कर रहा है, जैसे कि जंतुओं के जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, उनकी विशेषताएं, आवास संरक्षण से संबंधित है, पशु उत्पादकों के पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन वगैरह, आधुनिक विषय में चरवाहा, वन्य प्राणी और उनके जीवन, वन्य जीव संसाधन। तो कहने का मतलब यह है कि जो सिलेबस में एक सबसे बड़ा जो बदलाव आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है, वो बदलाव यहाँ पर आपका है कि जो 45 ट्यूशन जो एक अलग पहले आने थे, जो पहले से डिफाइन कर रखा था कि 45 ट्यूशन आप लोगों के जो पशुपालन विभाग से संबंधित ट्यूशन पूछे जाएंगे, लेकिन अब और 105 ट्यूशन पहले ही अलग से डिवाइड था, लेकिन अब पूरे सिलेबस को 6 भागों में बांट दिया गया है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 45 पहले यहाँ पर सिलेबस काफी बड़ा था, अब इस सिलेबस को भी यहाँ पर छोटा कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं बाकी जो सिलेबस था वो अब टॉपिक वाइज आ गया है। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि 45 ट्यूशन तो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग 150 का यहाँ पर बंद ये करें
तो अगर हम लोग औसत यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोग मान के चलिए 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पशुपालन से संबंधित देखने को मिल सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि अब सिलेबस चेंज किया है तो पूरा ही पाठ्यक्रम यहाँ पर देखिए। अगर हम लोग बात करें तो केवल सिलेबस चेंज नहीं किया है, यहाँ पर क्या परीक्षा की स्कीम में भी परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने ट्वीट भी किया था कि परीक्षा देखिए संशोधित विज्ञप्ति है, ये पूरा संशोधन कर दिया है। तो अब जो 45 क्वेश्चन वाला जो लॉजिक था वो अब काम नहीं करेगा, और आपके यहाँ पर हो सकता है 30 के आसपास यहाँ पर आपको पशु परिचय से संबंधित, जो पशुपालन विभाग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने को मिले। तो ये आप लोगों का सिलेबस था। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में ये जो पीडीएफ है वो वहां पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।